की प्राप्ति, अक्षय सुख की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है सुखासक्ति। विषय सुख वास्तव में सुख है ही नहीं, वे ऐसे ही है जैसे चूहे के लिए सर्प के फण की छाया, जो चूहे के लिए साक्षात मौत है। बाह्य स्पर्श से प्राप्त सुख का विवेचन करते हैं और ये बताते हैं कि वास्तव में सुखी कौन है। क्योंकि हे कुरुति नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग सुख हैं, वे आदि अंत वाले और दुख के ही कारण हैं। अतः विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह नर योगी है और वही सुखी है। पहले 22वें श्लोक का संसर्पसजा विषय सुख दुख यो नहीं, ये केवल दुख के ही कारण है। आद्यंतवंत आदि अंत वाले होगा शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इन 5 विषयों से इंद्रियों का संबंध होने पर जो सुख के प्रतीत होता है उसे भोग कहते हैं। सुख सुविधा और मान बढ़ाई भी भोग है। भौतिक सुख की लालसा दुखों का एकमात्र कारण है। सुख का भोगी नियम से दुख भोगेगा ही, यह निश्चित है। सुख का भोगी नियम से दुख भोगेगा ही, यह निश्चित है। प्रहलाद जी भगवान नरसिंह देव की स्तुति कर रहे हैं। हे नाम, प्रत्येक जीव की 5 पत्नियां होती हैं जो उसके पतन का कारण होती हैं। हे अच्युत, यह कभी ना खाने वाली जीव मुझे स्वादिष्ट रसम की ओर खींचती रहती है। जन्मेंद्रिय सुंदर स्त्री की ओर, त्वचा कोमल स्पर्श की ओर, पेट भोजन की ओर, कान मधुर संगीत की ओर, नासिका धीरी सुगंध की ओर, और ये चंचल में रूप सौंदर्य की ओर खींचते हैं। आदि अंत वाले भोगों में जो रमण नहीं करे वह विवेकशील शुद्ध मनुष्य कहलाने लायक है। भोगों को भोगना संसार के सभी सुख सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं। अर्थात कम दुख की अवस्था ही सुख के रूप में दिखाई देती है। विषय भोगों को भोगना ऐसा ही है जैसे कुत्ते द्वारा सुख की हड्डी को चूसना। हड्डी में न रक्त है और न ही कोई सुख, लेकिन उससे अपना रक्त ही हड्डी के साथ मिलकर सुख की प्रतीक कराता है। क्या बात। सुख भोगने से भोगों की कामना कभी भी खत्म नहीं होगी। राजा ययाति कहते हैं, यदि संसार की समस्त स्त्रियां, सोना और ऐश्वर्य भी एक कामी व्यक्ति को मिल जाए तो भी उसकी तृष्णा शांत नहीं हो सकती। अतः हम ऐसा विचार कर भोगों की कामना का त्याग करते हैं। मनुष्य जीवन की दुर्लभता समझकर इसे पशु के समान आहार, निद्रा, भय और वैष्णव ही व्यर्थ नहीं करें। बहुत गई थोड़ी रही नारायण बचे, काल चिड़ैया सो रही इस दिन आयु थे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करो करे जो का। धन यौन यूं जाएंगे जे विधि व्रत कपूर, नारायण गोपाल भज क्यों चाहत जगत। बहुत संकोति समर्थ होता है, सपनोति सपनोति समर्थ होता है। सोडम सहन करने में ये है इस मनुष्य शरीर में ही प्राप्त पहले शरीर की मोक्षणा, शरीर छोड़ने से ये शब्दों से भगवान मनुष्य जन्म की विलक्षणता बताते हैं। भोग संग्रह का उद्देश्य होने से ही काम क्रोध का वेग उत्पन्न होता है। प्रहलाद जी कहते हैं, धीर पुरुष खुजला काम क्रोध आदि के वेग को सहन कर लेते हैं। काम क्रोध आने जाने वाले हैं, ये हमेशा रहने वाले नहीं हैं और ये हमारे स्वरूप में भी नहीं, इसलिए काम क्रोध से छुटकारा पाया जा सकता है। काम क्रोध के संकल्प को रोकने के लिए ABCD फॉर्मूला
प्राणी मात्र को अलौकिक विवेक प्राप्त है। पशु पक्षी यानी आदि योनियों में विवेक प्रसुप्त रहता है। देवता आदि योनियों में विवेक ढंगा रहता है। मनुष्य योनि में भी भोगी और संग्रही मनुष्य का विवेक ढंगा रहता है। लेकिन मनुष्य मात्र को यह दुर्लभ अवसर प्राप्त है कि वह विवेक को जागृत करके काम को जीत सकता है। यही मनुष्य जन्म की आवश्यकता है। हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत हरे सुंदर। कृष्ण। इसकी व्याख्या थोड़ा सा बता दीजिए। इन दोनों श्लोकों में बड़ी विशेषता है और इसको 22वां श्लोक है ना, इसको बहुत महत्वपूर्ण श्लोक माना गया है। 22वां श्लोक की व्याख्या जरा ध्यान से सुनिए, थोड़ी विवेचना भी कर लेंगे, समझेंगे। ये जो 22वां श्लोक अभी जिसका वाचन हमने किया, इस श्लोक में भगवान कृष्ण सांसारिक जो भोग हैं, जो हम भोग हैं, उनकी अनित्यता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले क्षणिक सुख वास्तव में उनके कारण विवेकशील मनुष्य इनमें आसक्त नहीं होता है, वह इनके चक्कर में नहीं पड़ता है। जितने भी सांसारिक सुख हैं वे केवल इंद्रियों के विषयों रूप रस गंध शब्द स्पर्श के संपर्क में से पैदा होते हैं। ये सुख बाहर से आते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में ये माया की ओर नाशवान है। स्वामी जी बताते हैं कि इन भोगों की प्राप्ति में, इनके संरक्षण में और इनके नष्ट होने पर हर अवस्था में सुख ही छिपा होता है। जो वस्तु आज आपके पास है वह कल नष्ट हो जाएगी, इसलिए जिससे आज सुख मिल रहा है कल वही दुख का कारण बन जाएगी। इन भोगों का आदि और अंत निश्चित है। जो चीज सदा रहने वाली नहीं है उससे मिलने वाला सुख भी हमेशा नहीं टिक सकता। जो विवेकवान या समझदार मनुष्य है वह इन नाशवान विषयों में कभी नमन नहीं करता, अपना मन नहीं लगाता। साधक को केवल यह समझना चाहिए कि जब तक उसकी दृष्टि नाशवान भोगों पर रहेगी तब तक उसे वास्तविक और अक्षय शांति यानी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये 22वें श्लोक में महाराज जी ने बताया है। अब 23वां श्लोक जो है, इस श्लोक में भगवान ने बताया है कि जो मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही कामनाओं और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है वही सच्चा योगी है और वही इस संसार में सुखी है। स्वामी जी बताते हैं कि मनुष्य को असली लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। जो व्यक्ति इस मनुष्य शरीर जो कि कर्म भूमि है में रहते हुए ही अपनी वासनाओं को क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है, उसे इसी जीवन में वास्तविक और स्थायी शांति का अनुभव होता है। काम इच्छाएं और क्रोध पानी के बहाव की तरह बहुत तीव्र होते हैं। जब कोई वस्तु या परिस्थिति मन के अनुसार नहीं होती तब कामनाएं क्रोध का रूप ले लेती है। इन दोनों वेगों का उत्पन्न होना प्राकृतिक है, लेकिन विवेक के द्वारा इन्हें सहन करना या रोकना मनुष्य के अपने हाथ में नहीं है। स्वामी जी जोर देकर कहते हैं कि काम क्रोध को विजय पाने का अवसर केवल जीते जी ही है। मृत्यु के पश्चात केवल कर्मों का फल भोगना पड़ता है, वहां कोई नई साधना या सुधार नहीं हो सकता। जो साधक काम और क्रोध को अपने वश में कर लेता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। बाह्य परिस्थितियां उसे दुखी नहीं कर सकती, इसलिए वह सुखी नर यानी परम सुखी मनुष्य कहलाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।